नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जो अध्याय 12 चल रहा था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें कुछ सवाल सॉल्व करवाए थे हमने, जैसे प्रश्नावली 12C के सवाल 9 सॉल्व हो चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। आज देखेंगे सवाल नंबर 10। तो जुड़े रहे हमसे और वीडियो को लाइक कर दें। जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो का आनंद लें। आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठें, किताब में देखते हुए चलेंगे। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप लोग किताब में देखेंगे। सवाल लिखा हुआ है, गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। कोई क्यारी है जिसमें गुलाब लगे हुए हैं। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। चित्र कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ये वर्ग है और वर्ग की विशेषता होती है कि चारों भुजाएं समान होती हैं और सभी भुजाओं पर इस प्रकार का अर्धगोला लगा हुआ है। इस प्रकार का एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो वर्ग है ये वर्ग है, या इसे कोई नाम दे दें, A, B, C और D नाम दे दिया। ABCD नाम से एक वर्ग है जिसकी भुजा 21 मीटर बताई गई है। पौधों की संख्या निकालनी है। तो अब ये पहली बात तो चित्र को समझेंगे। ये वर्ग है जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है, 21 मीटर है। अब अगर एक वृत्त की बात करें तो वृत्त का केंद्र बिंदु यहाँ होगा। सभी वृत्तों पर इनके ये केंद्र बिंदु होंगे। जबकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी भुजाएं 21-21 मीटर की होंगी। अब क्या करेंगे, जितनी ये भुजा है यानी भुजा और उतना ही क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। वृत्त का व्यास, तो अगर त्रिज्या निकालना चाहें और ये 21 मीटर है, त्रिज्या निकालना चाहें तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। त्रिज्या होगी कितनी, 21/2 मीटर, या फिर 10.5 मीटर की त्रिज्या होगी। तो क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 में कर देंगे गुणा, क्योंकि 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और एक जो वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद संख्या निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस प्रकार से, यानी पूरी क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यारी का क्षेत्रफल आप लोगों को दिख रहा होगा, जो क्यारी बनी हुई है वह 4 अर्धवृत्ताकार बनी हुई है और एक वर्गाकार। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल प्लस 4 अर्धवृत्ताकार
4 अर्धवृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल। एक वर्ग बना हुआ है ABCD नाम से, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर प्लस 4 अर्धवृत्ताकार, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जबकि अर्धवृत्त बनाएंगे तो 1/2 से ये गुणा कर देंगे एक वृत्त के क्षेत्रफल में। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि आधा करना है इसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, जबकि 4 का निकालना है तो 4 का गुणा कर दिया। भुजा लिखी हुई है, ये 2 से भाग भी कर सकते हैं 2 बार। तो भुजा लिखी हुई है 21 मीटर वर्ग की भुजा, प्लस 2 से ये भाग चला गया 4 में 2 बार, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का मतलब है 21/2 मीटर गुणे 21/2 मीटर। 21 का वर्ग होता है, आप लोगों को पता होगा, 441 मीटर स्क्वायर, प्लस 2 से 2 भाग चला जाएगा, 7 तिया 21 और 2 से ये 11 बार में, अतः हम कह सकते हैं 11 गुणे 3 गुणे 21 मीटर स्क्वायर। मीटर का मीटर में गुणा होगा मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे तो 21 तिया 63, 11 गुणे 63 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 441 मीटर स्क्वायर प्लस 11 तिया 33, 11 छंग 66, 66 और 3 693 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 होते हैं, 9 और 4 13, यहाँ से ले 6 4 10 और 11 1134 वर्ग मीटर कह लें या मीटर की पावर 2 कह लें। इतना ये क्षेत्रफल निकल के आ गया पूरी क्यारी का। पूरी क्यारी का क्षेत्रफल निकल के आ गया, आप लोग नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर संख्या निकालेंगे पौधों की संख्या, तो यहाँ निकालने दे रहा हूँ, पौधों की संख्या सवाल में लिखा हुआ है कि एक पौधा 6 वर्ग मीटर पर लगेगा, तो इतने वर्ग मीटर पर यानी 1134 वर्ग मीटर पर कितने पौधे लगेंगे। तो क्या करेंगे, क्यारी का क्षेत्रफल, पूरी क्यारी का क्षेत्रफल बटे एक पौधे का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। क्यारी का क्षेत्रफल आया 1134 वर्ग मीटर और एक पौधे की आवश्यकता है 6 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर से वर्ग मीटर खत्म हो जाएगा, 6 का कर देंगे भाग तो 6 एकन 6, 5 बचेंगे 53 हो जाएंगे, 6 अट्ठे 48, 53 और 48 यानी 4। ये भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 189। तो पौधों की जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 189। आप लोग नोट कर लें। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 11।
सवाल नंबर 11 पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है सवाल नंबर 11। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी है। कोई चांदी की चादर है, वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। तो कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार की चांदी की चादर है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबी है और चौड़ाई है उसकी 2 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है। अब इसमें से बटन काटे जा रहे हैं, इस प्रकार के बटन काटे जा रहे हैं, ऐसे बटन काटे जा रहे हैं, जो कि इधर अलग से समझा दें। जो कि एक बटन है उसका व्यास दिया है, यानी डी का मान दिया है 0. ये पूरा व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से कितने बटन काटे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे कि एक बटन का क्षेत्रफल निकाल देंगे और एक आयताकार जो चादर है, चादर का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो बटन के क्षेत्रफल से भाग देंगे चादर के क्षेत्रफल में, तो ये बटनों की संख्या निकल के आ जाएगी, बटनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, बटनों की संख्या निकालेंगे। तो चादर का क्षेत्रफल बटे एक बटन का क्षेत्रफल, चादर है ये आयताकार, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और बटन है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो पहली बात, चादर की लंबाई यहाँ लिखेंगे, चादर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जबकि चादर की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। बटन का व्यास दिया है, बटन का व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.5/2। अतः कह सकते हैं हम, इसे पॉइंट हटा दो, 5/20 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 का गुणा होगा, और 5 2 गुणे 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, अतः कह सकते हैं 1/4 ये त्रिज्या हो जाएगी। अब सवाल सॉल्व करते हैं। चादर की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर बटे पाई r², पाई का मान 22/7, r² r 1/4 गुणे 1/4, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, ये 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4 और ये 11 बार, तो 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 होगा, फिर 1 में करेंगे 11, 7 दूनी 14, या फिर 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। तीसरा बटे जाता है ऊपर गुणे में, तो 10 गुणे
56/11, ये 560/11, 11 का भाग कर देंगे। इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बटनों की संख्या निकालेंगे। बटनों की संख्या निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालेंगे। जबकि लंबाई दी है, चादर की लंबाई दी है, चादर की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर दी है और बटन का व्यास है, एक बटन का व्यास 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भाग कर देंगे, यानी 5/5/10 और 10 ऊपर गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा। तो 5 × 10/5, 5 से 5 में भाग कर देंगे, ये 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक जितनी बटनें रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं, वो बटनों की संख्या आ गई 10। तो बटनों की संख्या आ गई 10। लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या, यानी लंबाई में कितनी बटनें रखी हुई हैं, तो 10 बटनें रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि चादर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जबकि व्यास दिया है 0.5। तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गई 0.5। तो इसी प्रकार से हमने बटनों के व्यास से ये चादर की लंबाई में भाग दिया, तो ये 10 बटन रखी हुई हैं लंबाई में। अब चौड़ाई के सापेक्ष निकालेंगे। चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की संख्या निकालेंगे। बटनों की संख्या बराबर, तो चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, 0.5 से भाग देंगे क्योंकि ये व्यास है बटन का। तो 2/5/10 और तीसरा बटे जाता है ऊपर, तो 2 × 10/5, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से 4 बटन आए हैं, मतलब चौड़ाई में ये 4 बटन रखी हुई हैं, जैसे कि हमने बनाया हुआ है। ये चौड़ाई में ये 4 बटन रखी हुई हैं और लंबाई में 10 बटन रखी हुई हैं। तो टोटल बटनों की संख्या कितनी है? अब लंबाई मान लो 10 बटन रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बटन और रखी हुई है, 10 बटन रखी हुई हैं और चौड़ाई में 4 बटन रखी हुई हैं। तो लंबाई में कितनी बटन काटी जा सकती हैं? 10 बटन। और चौड़ाई में कितनी बटन काटी जा सकती हैं? 4 बटन। तो 4 और 10 का गुणा कर देंगे, तो 4 × 10 का गुणा कर देंगे, तो ये 40 बटन इस चादर में से काटी जा सकती हैं। जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, वो दोस्तों गलत हो गया था, क्योंकि इसमें जो शेष क्षेत्रफल बच रहा है वो भी संख्या आएगी। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें और अगला सवाल देखेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सवाल नंबर 12। मैं सवाल नंबर 12 पढ़ता हूँ, आप लोग नोट करेंगे। सवाल नंबर 12 है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफ़ेद भाग में घास लगाई गई है। घास लगाने का ब्याज 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये एक आयत बना हुआ है, ऐसा चित्र बना हुआ है, या इसे सही बना दें। ऐसा चित्र बना हुआ है और इस पर ये वृत्ताकार बना हुआ है।
और यहाँ से ये इस प्रकार से कटा हुआ है। ऐसे ये कटा हुआ है और ये छायांकित भाग है, ये पूरा छायांकित भाग है इस प्रकार का। और ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है 3 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि पूरी चौड़ाई जो है, पूरी लंबाई इसकी हो जाएगी 6 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर। तो ये जो आयतानुमा ये जो आकृति बनी हुई है, इसकी लंबाई है 6 मीटर और इसकी चौड़ाई है 3 मीटर। तो क्या करेंगे, एक आयत के क्षेत्रफल में से 2 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे हम, तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरी चौड़ाई 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक यानी त्रिज्या हो जाएगी 3 मीटर की। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें ये जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, ये वर्गाकार जो ये पार्क बना हुआ है, जो ये नाम लिखा हुआ है, वर्गाकार भाग की लंबाई कह सकते हैं, वर्गाकार भाग की लंबाई 3 और 3 6, टोटल 6 मीटर लिख सकते हैं। और वर्गाकार भाग की चौड़ाई ये 3 मीटर है। अब क्या करेंगे, ये एक वृत्ताकार बना हुआ है, यानी वृत्ताकार भाग का व्यास, वृत्ताकार भाग का व्यास बराबर वर्गाकार भाग की लंबाई। जितनी वर्गाकार भाग की लंबाई होगी उतना ही ये वृत्त का व्यास होगा। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 6 मीटर। वर्गाकार भाग की लंबाई 6 मीटर है तो वृत्ताकार भाग का व्यास भी 6 मीटर होगा। अब इसकी त्रिज्या निकालना चाहो, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे 2 बराबर, यानी 6 मीटर बटे 2 बराबर ये 3 मीटर हो जाएगी। अब ये जितनी यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है 6 मीटर, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी भी 6 मीटर होगी। जबकि इसकी त्रिज्या निकालना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर की होगी, वही हमने निकाल के बताया है आपको। अब क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई से। लंबाई है 6 मीटर गुणे चौड़ाई है 3 मीटर, ये आ जाएगा 18 मीटर। अब क्या करेंगे, एक ये जो बना हुआ है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें 2 का गुणा कर देंगे और ये वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे। तो निकालेंगे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या निकालें 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों का निकाल दो एक साथ। 1 का सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, जबकि 2 का निकालेंगे 2 का गुणा कर देंगे, ये गुणा भाग करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 पाई का मान 22/7 r 3 गुणे 3 ने सॉल्व कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे 11 बार,
और 3 त्रिका 9, 9 का गुणा कर देंगे 11 में तो 99/7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त का, ये वाला जो अर्धवृत्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7 और 3 मीटर गुणे 3 मीटर, 2 से भाग करेंगे 11 बार, ये भी 99/7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और पहले इसे घटा दें, ऐसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ये करेंगे एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस एक वर्ग के क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में से 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 99/7 प्लस आयताकार भाग का क्षेत्रफल आया 18 मीटर बटे 1 लिख सकते हैं, माइनस कर देंगे 99/7 क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है 99/7 प्लस 7 और 1 का लासा लेंगे 7 होगा, 1 से भाग करेंगे 7 में 7 बार, 7 का गुणा कर देंगे 8 7 56 हासिल 5, 7 1 7 5 12 126 माइनस 7 से 7 में भाग करेंगे 1 बार, 1 का गुणा कर देंगे 99, ये घटा देंगे 99/7 प्लस 16 में से 9 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 7, यहाँ बचे 11, 11 में से 9 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2/7। अब इन्हें जोड़ देंगे, समान आ रहे हैं तो एक बार लिख लिया जाता है, 7 ये 6 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, 126/7 वर्ग मीटर, और 7 से भाग करना चाहो तो 7 1 7 5 7 8 56, 7 1 7 5 बचे 7 8 56 तो 18 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब अगर इनके व्यय निकालना हो तो व्यय निकाल सकते हैं, जैसे कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल जो आया है इसका व्यय निकालना चाहो तो व्यय का सूत्र होता है व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे रुपए। व्यय आया है, क्षेत्रफल आया है 99/7 और व्यय निकालेंगे 0.35, तो 7 पंचे 35, 0.5, इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.95 रुपये। ये अर्धवृत्ताकार भाग का व्यय निकल के आया है 4.95 रुपये। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहो, इसका व्यय निकालना चाहो जो वर्गाकार में छायांकित भाग है, तो ये आया है 27/7, क्योंकि घटाया हमने आयताकार भाग में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल 18/1 में से 99/7 घटाया 27/7 आया है। इसका व्यय निकालना चाहो, इसका व्यय अलग निकालना चाहो, वैसे इसमें गुणा कर सकते हो 0.35 का। अगर इसका निकालना चाहो 27/7 गुणे 0.35, तो 7 पंचे 35 और 27 के आधे होते हैं 13.5
या 1.35 रुपये ये निकल के आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें। और कुल मिला के अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो व्यय बराबर, पहला व्यय निकला है 4.95 प्लस दूसरा निकला है 1.35, ये 0 ये कटेगा 0.05 बार, ये भी 0.05 बार कटेगा। तो इन दोनों को मिला करके अगर जोड़ा जाए तो 6.30 रुपये ये व्यय आ जाएगा। तो ये सवाल अब फाइनल हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जो ये कंटेंट मैं देता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हों तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।